बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो ना मतलब न्याज कुंडों की न्याज की थी, यानी 22 रजब वाले दिन की है। यहाँ पे ना मैंने मीठी पूरी और हलवे की ना रेसिपी ना लिख कर रखी थी। मम्मा ने मुझसे लिखवाई थी कि इसकी रेशो जो है ना हलवे की भी थी और जो है ना मीठी पूरी की भी थी, कि इसकी एग्जैक्ट रेशो ना लिख लो। ये मैं लिख रही थी, सामने मेरा फिल्टर चल रहा था और मैं ड्रामा देख रही थी, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं नहीं तुम लिख लो इसको ना। तो मैंने यहाँ पे लिख ली थी, लेकिन ये इससे एक दिन पहले किया है। उससे एक दिन बाद हम यहाँ पे सबसे पहले बना रही थी खीर। ये 22 रजब से एक दिन पहले का दिन है, रात में तो खीर बनाई थी। तो उसके लिए जो है ना और साथ ही पूरियाँ भी बना रही थी। यहाँ पे पहले पूरियों के लिए जिस तरह से आटा है, तो ये जो है ना तकरीबन 5 किलो आटा जो है ये हमने निकाल लिया था, और जो दूध है वो हमने तकरीबन 9 लीटर जो है वो ले लिया था खीर बनाने के लिए, और वो उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे जो है ना ये आटा निकल रहा था, ये मैदा निकाल लिया 5 किलो, और फिर ये इसके अंदर 3 पैकेट जो है ना वो रहे हैं नारियल के, जो हमारे पास क्रश होता है ना। यहाँ पे बस मैं दूध वगैरह जो है ना यही ऐड करी थी। ये क्लिप बाद में आया, तकरीबन ये 9 लीटर के करीब जो है वो दूध था। इसमें कुछ डब्बे का था और कुछ हमारे तकरीबन 3.5 किलो जो है ना इसमें हमारा जो है ना वो भैंस का जो है वो दूध था। तो बाकी सारा जो है वो डब्बे का था, ठीक है। मतलब डब्बे के दूध से जो है ना उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसलिए हम फिर वही ऐड करते हैं। साथ में जहाँ पे बादाम वगैरह पीस ये इलायची जो है ये पीस ली थी दरदरा से, यानी आप कूट, हाँ आप उसे कूट भी लेना, तो जो है ना फिर आप उसकी अलग कर लें। जो है वैसे तो उसका पाउडर भी मिलता है, और मेरे ख्याल से हमने पाउडर भी ऐड किया था इलायची का, और ये भी ऐड किया। ये इसमें जो है ना दानेदार जो है ना थोड़ी सी ये ऐड किया था इसके अंदर, पूरियों वाले आटे के अंदर। और यहाँ पे खीर में बस अभी यही था कि हमने खीर को गर्म होने के लिए दूध को रख दिया था, उसमें बॉयल आ रहा था, तो साथ में 1 गिलास के करीब चावल थे जिसको भिगो दिया था और फिर इसे ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जो है ना वो पेस्ट जो था वो जो है ना गर्म दूध के अंदर ऐड करके उसे तकरीबन आपने 1 से 2 घंटे अच्छे से पकाना है, जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हम ना पूरियों के लिए घी यानी पिघला रहे थे, इसके लिए शीरा भी बनाया था। यानी दूध लिया था 1 किलो, उसके अंदर जो है हमने चीनी डाली थी 3 किलो, और जो है ना फिर 3 किलो चीनी, हाँ। और फिर साथ में जो है ना 1 किलो घी जो है ना वो घी था। घी में बनती हैं ये, फ्राई ऑयल में हुई थी लेकिन बनी घी में थी। फिर आपने इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो पका लेना है, इनका जो है ना वो शीरा से रेडी कर लेना है। मतलब पूरा शीरा नहीं रेडी करना है, यानी इसको पिघला लेना, बस घी को पिघलाना है, चीनी भी मेल्ट करनी है, शीरा नहीं बनाना। और फिर ये गरम गरम ही ना वो जो नारियल और जो मैदा था ना उसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और उसको जो है ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसे आपने गूंद के ना थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। तो बस फिर जो है ना आपने फिर उसके बाद आप बेलते जाओ और उसको फ्राई करते जाए। यानी यहाँ पे बस ये जो है ना घी जो इस तरह से पिघल गया था ना, तो ये गरम गरम ही था। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो वो जो है ना आराम से मिक्स हो गया था, लेकिन बाद में वो हार्ड हो गया था थोड़ी देर रखने के बाद। तो फिर उसके लिए हमने दूध डाल के जो है ना उसको सॉफ्ट किया था, ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था, फिर इसको हल्का सा दूध डाल के जो है ना गूंदा था। और ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट इसकी जो रेसिपी है, जिस तरह से ये तैयार होती है ना मीठी पूरियाँ, ये बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी बनती हैं और बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं अगर आप इस रेसिपी से बनाएं। अक्सर लोग इसमें सूजी ऐड करते हैं, तो हम इसमें सूजी नहीं ऐड करते, उससे सख्त हो जाती हैं ये। तो बस यहाँ पे ये मेल्ट हो गया था। मेल्ट होने के बाद ये बस उसको जो है हमने पहले जो हमारा ड्राई मिक्सचर था उसको हमने मिक्स कर लिया था, देन हमने ये लिक्विड वाला जो है ना वो ऐड किया था। ये तकरीबन आपका जो सुपर सैचुरेटेड सा ही हो जाता है, तो आपने लिक्विड वाला जो आपका मिक्सचर है आपने इसमें ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे बस ये मिक्स ही कर रहे थे, और ये गूंद लेना है, फिर ना इसी में ही गूंद जाएगा, और फिर इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जिस तरह सर्दी है ना तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता था, क्योंकि सर्दियों में आटा टाइट हो गया था। तो उसकी टाइटनेस को ख़त्म करने के लिए आपने हल्का हल्का सा दूध डालना है और इसको नरम कर लेना है। यहाँ पर जिस तरह से खीर जो है ना इसमें भी पक जो है वो आ गया था, बॉयल आ गया था। तो बस हम यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 1 घंटे से चम्मच चलाया, और इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो जो है वो चलाती गई। अब मैंने इसके अंदर जो है ऐड की थी थोड़ा सा और मेरे ख्याल से, हाँ चीनी ऐड की थी। अब फिर मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन 10 टेबल स्पून के करीब चावलों का आटा लिया था, उसको दूध में जो है वो मिक्स कर लिया था, और 3 टेबल स्पून के करीब जो है ना कस्टर्ड पाउडर लिया था, वनीला कस्टर्ड पाउडर,
वो ऐड कर देते हैं। मैं बताती हूँ चीनी जो है तकरीबन हमने इसके अंदर 1 kg जो है ना 9 यानी लीटर दूध था जिसमें हमने खीर बनाई थी, लेकिन इसके 1 kg के करीब जो है चीनी डाली थी। और यानी ये जो कस्टर्ड पाउडर जो चावलों का आटा है ना, ये जो है ना इसके अंदर जो है ना वो थिकनेस बहुत अच्छी कर देते हैं। वैसे तो चावल डले हुए भी हैं, लेकिन ये जिस तरह से बाज़ार की खीर होती है ना वैसी खीर हो जाएगी आपकी अगर आप चावलों का आटा और ये थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर जो है ना ये ऐड करेंगे। और इससे टेस्ट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं पूरियाँ जो है ना ये फ्राई करी थी, फिर आपने जो आटा जब इसने नरम कर लिया था तो फिर वो मम्मा ने जो है ना वो बेल लिया था। और यहाँ पे जो है ना फिर मैंने ये सारी जो है ना ये फ्राई करना शुरू कर दी। ये आपने पहले डालनी है तो फिर आपको जिस तरह से हार्ड सेट होता जाएगा ना तो ये जल्दी जल्दी फ्राई भी होती जाएंगी। बस पहले तो पूर में होता है कि मुश्किल होता है। साथ में बस हम ये इनको हम बटन्स कहते हैं, ढक्कन कह लें, जो मर्ज़ी कह लें आप। डिफरेंट शेप में जैसे हम रिंगोस भी बनाते हैं और ये पूरियाँ अलग से बनाते हैं, तो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। तो आप जिस तरह मर्ज़ी दे के बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो ये जो है ना इसी के लिए एक स्पेसिफिक सा ग्लास है जिससे हम जो है ना हमेशा इसको शेप देते हैं गोल। अगर आप इसके बीच में एक ढक्कन से है ना वो लगा दें तो ये रिंगो बन जाएगा, और वो जो बीच वाला सेंटर पार्ट है तो वो बटन्स बन जाएंगे। तो ये डिफरेंट शेप जो है ना अपने अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो बना सकते हैं। हाँ, फिर जो है ना खीर के अंदर जब खीर गाढ़ी हो गई थी तो फिर मैंने एंड पे इसके अंदर खुश्क दूध जो है ना वो तकरीबन 3 पैकेट थे बड़े वाले, वो ऐड किए थे। और ये जो हमारे पास खीर के जो लवाजमात होते हैं नारियल और बादाम, ये ऐड करके जो है ना इसे चला लिया था फिर एक दफ़ा। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो रेडी हुई थी। ये ना यहाँ पे छान रही थी क्योंकि ना वो मिल्क जो है ना पाउडर वो जब दूध में मिक्स किया ना तो वो थोड़ा सा जो है वो उसने जो है ना वो लम्स से बना दिए, तो इसलिए आपने छान के ऐड करना है ताकि खीर में लम्स ना बने। तो यहाँ पे बस जो है वो खीर बिल्कुल जो है वो तैयार थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। इस रेसिपी से बनाएंगे तो जो है ना आपकी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। पूरियाँ भी बहुत मज़े की थी और ये भी बहुत मज़े की थी। और ये दोनों जो है वो रेसिपीज़ जो है ना वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी और बादाम वगैरह हमने ऐड कर दिए थे। और ये बाद में ये था ना कि इसमें जितना ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करना था तो वो ऐड कर दिया था, फिर बाद में ऊपर से बाउल्स जब निकालते तो और ऐड कर दिए थे। आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारी पूरियाँ थी, और पूरियों में जितना आप लोग नारियल ऐड करेंगे ना उतनी ही ज़्यादा जो है ये खस्ता और मज़ेदार बनेंगी। नारियल से बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है इनके अंदर। और बस यहाँ पे मैंने सारी जो है ना फ्राई कर ली थी। ये तकरीबन 5 किलो थी, ये 5 किलो थी। इसके आगे भी और भी ट्रेस पड़ी हुई थी, मैंने शायद सारी ही शूट की थी। तो एक पूरा बड़ा थाल था, उसके अंदर ये काफ़ी सारी माशाल्लाह से थी, क्योंकि ये सुबह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी थी तो इसलिए जो है ना रात को ही फ्राई कर ली थी। और खीर भी रात को बनाई थी। बाकी बिरयानी जो है वो सुबह आई थी। और चना चाट भी बनी थी, लेकिन ना तो वो मैं रिकॉर्ड कर सकी और ना वो मैंने जो है वो दिखाई, क्योंकि वो न्याज डलने के बाद जो है वो बनी थी, इसलिए तो ना इसलिए जो है ना सब आए हुए भी थे तो फिर मैंने कुछ जो है ना ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया, इसलिए जो है ना बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे जो है ट्रेन से मैंने वो नमाज के काम से बहुत थक गए थे ना, इस वजह से जहन में नहीं रहा, बस इसलिए जो है ना हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। हमने सारी जो है ना न्याज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की थी। हमने किसी को जैसे घर नहीं बुलाया था, यहाँ पे बस न्याज ही वगैरह ही दिल रही थी, ऊंडा भर लिया था। ये इसी के ऊपर जो है ना मतलब न्याज वगैरह की थी। ये बिरयानी थी, मतलब किसी को घर वगैरह नहीं बुलाता, वरना हर दफ़ा हम सबको बुलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने मतलब दादा की तबीयत नहीं ठीक थी तो बस सब घरों में जा के सबको जो है वो यानी जो मेन हमारे बुच में ही घर थे ना उनको अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट हो जाती है, इतने सारे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फिर जो हमारा क्योंकि हमारे नेबरहुड ही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा है, तो बस हमने वहीं पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और ये बॉक्सेस बना के छोटे छोटे जो है ना वो खीर के भी उसके भी पूरियों के भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। ये बस यहाँ पे बिरयानी मैंने बस यहीं से जो है वो ले ली थी उसकी लुक। और ये मैं पूरियों की आपको सॉफ्टनेस चेक करवाई थी कि कितनी खस्ता और कितनी मज़ेदार बनी थी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने आपसे डिटेल में शेयर की है, तो काइंडली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।